ऋषि बारी से कहती है कि मुझे इस चीज का अफसोस रहेगा कि तुमने दूसरों के कहने पे आके मुझसे इस तरह की तल्ख कलामी की। मतलब ये है कि यहाँ तक कर दिया कि रिश्ता भी तोड़ दिया। आखिर ये सब कुछ कैसे होता है? ये यानी ये लोग एकदम से किसी को ऊपर पहाड़ की तरफ चढ़ाते हैं, फिर एकदम से जमीन पे दे मारते हैं। हकीकत यही है, किस तरीके से ये परी के नाज नखरे उठाता था और उसके आगे पीछे घूमता था, और एकदम से कैसे उसे जमीन पे पटक दिया गया। खैर जी, अब देखेंगे कि इस परिशे को भी अपना मुंह खोल देना चाहिए था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अंदर ही गुन्नी मिसनी बन के बैठी रही। भाई उसको बताओ सारे मामलात, वो तुम्हारे मामलात में तुम्हारी मदद करता। बारी ऐसा तो नहीं था, लेकिन इसकी इस जुबान बंदी ने इसका बेड़ा गर्क किया था, जिसकी वजह से हालात यहाँ पर पहुंच गए थे। काफी ज्यादा मसला बन चुका था। इस चीज का तो उसको अंदाजा ही नहीं है। लेकिन अयान ने उसको बताया, तुम क्या समझ रही हो कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो कुछ भी नहीं है? अरे भाई, तलाक तक नौबत आ गई है और बारी ने फैसला कर लिया है कि वो तुम्हें छोड़ देगा हमेशा हमेशा के लिए। जिस पर वह यान को कहती है कि तुम ये कभी भी मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर अयान ने मुझे छोड़ भी दिया, पहली बात तो ये वो ऐसा कर नहीं सकता, लेकिन अगर छोड़ा भी तो तुम्हारे पास कभी मुड़ के नहीं आऊंगी। वो उसको ये बात कहने में मशगूल है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब जाकर उसका बाप आलम यानी कि कहता है कि बेटा, तुम्हें किसी से डरने की धमकने की जरूरत नहीं है, तुम वापिस नहीं जाओगी। जिसको आना है वो आके पहले तुमसे माफी मांगेगा और फिर तुम्हें लेके जाएगा। मैं तुम्हें इस चीज की इजाजत नहीं देता कि तुम यहाँ से चली जाओ। जिस पर वो कहती है कि बात तो आपकी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं गलत मैं भी थी। मैं भी अपनी चीजों को बयान ना कर सकी और बता ना सकी, जिसकी वजह से आज ये सब कुछ हो रहा है। और मुझे अफसोस रहेगा इस चीज पे कि मैंने बारी को साफ साफ क्यों नहीं बताया, क्योंकि मुझे ये सारी बातें पहले ही बता देनी चाहिए थी। अयान ने और अनाया ने मुझे इस कदर बर्बाद करके रख दिया था और बातों में उलझा दिया था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आई कि मुझे क्या करना है। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे जो मैं कर रही हूँ वही ठीक। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस किस्म की गुफ्तगू करने की। मुझे पता है मैंने क्या करना है और मैं एक लफ्ज भी बारी के खिलाफ नहीं सुन सकती। ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। जिस पर वो काफी चीखो पुकार करता है, लेकिन जी बहुत बुरा हश्र करके परिशे वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ बार बार एक ही बात कह रहा है बारी का बाप कि मैं इस बात का यकीन नहीं कर सकता कि परिशे कोई इस तरह का काम कर सकती है। मुझे परिशे पे पूरा यकीन है। हमारे ही समझने में कोई गलती हो गई है बारी। ये बात तो तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा लो। आप देखेंगे जी रुमैसा बहुत परेशान है और कहती है कि मैं अपने की गई गलतियों का सारा कुछ बताऊंगी और सब कुछ बताऊंगी कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। और बहुत जल्द जुबैदा को बताऊंगी कि दादी की मौत जो थी वो किस वजह से हुई। मतलब ये है कि रुमैसा अपने मुंह से ही हर किस्म की अपनी बुराई खोल के आगे पेश कर देगी और कहेगी कि मैंने ये सब कुछ किया है, इन सब चीजों में मेरी ही गलती थी और मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है। जिसको सुनकर आलम इसको एक पल नहीं लगाएगा माफ करने के लिए। हो सकता है इसको छोड़ दे, क्योंकि इसने जो जो हरकतें की है ना उससे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। और वो चीखो पुकार करेगा और कहेगा कि आखिर तुम इतनी घटिया थी, मैं तो सोच भी नहीं सकता था तुम्हारे इस घटियापन का। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। अगर मुझे जरा सा भी पता होता ना तो मैं तुम्हें इस घर में एक पल के लिए भी ना रहने देता। आप देखेंगे कि जुबैदा ही उसकी माफी तलाफी करवा के कहेगी कि छोड़ दीजिए, जो हुआ सो हुआ, अब आप इसको माफ कर दीजिए। जो सजा इसको मिलनी थी वो मिल चुकी है। सारी जिंदगी अब तरस तरस के इस बात को देख के रोती रहेगी कि आखिर उसके बेटे के साथ क्या हो। तो जी नाजरीन, फाइनली सेकंड लास्ट एपिसोड आ चुकी है रहमत ड्रामे की। आप देखिए कि किस तरीके से जो कुछ रुमैसा करती आई है, आज तक अलीजे को चढ़ाती आई है और उसके साथ फजूल फजूल हरकतें करती आई है, आज वही चीज उसके बेटे पे आ गई है। जिसकी वजह से उसका बेटा काशिफ कहता है कि आज मुझे महसूस हो रहा है कि क्या तकलीफ होती होगी अलीजे आपी को जब आप उनको चढ़ाती थी। ये सारा कुछ आपका ही किया धरा है। आपने उनको तरह तरह की बातें की, उनके साथ इस किस्म का सलूक किया, तो आज देखिए उनका क्या हाल है और वो कितनी सुकून से हैं और आपका बेटा कितनी तकलीफ में। जिसको सुनकर रुमैसा रोने लग जाती है और हाथ जोड़कर माफी मांग लेती है और कहती है कि हाँ वाकई मुझे आज इस चीज का एहसास हो गया है
कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अलीज़े पर इस तरह की हरकतें और इन लोगों पर बहतान लगा के। आगे से आप देखेंगे कि आलम भी कहता है कि मैं तो तुम्हें पहले ही कहता था, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे दिमाग में कोई चीज़ नहीं आती थी और तुम्हारी सारी ज़िंदगी इनके पीछे लग के अपने बच्चों की तरफ ध्यान देना ही छोड़ गई थी। लेकिन देखो आज मेरे बच्चे कितने खुश और आबाद हैं और आज तुम्हारा काशिफ क्या हाल हो गया इसका। खैर जी आप देखेंगे कि बारी जो है वो इस चीज पर जैसा कि आपने देखा कि अटक गया है, लेकिन अब ही इसका सारा मामला सुधरने वाला है क्योंकि जैसे ही वो जाकर उसके अयान के मुंह के ऊपर सारे पैसे मार देती है और उसको कहती है कि मुझे तुम्हारा कोई पैसा नहीं चाहिए तो इसलिए मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि इस बात को लेके वो काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है कि आखिर ये सब कुछ क्या होगा। अनाया की प्लानिंग तो सारी खाक में मिल गई है। जिस पर वो उसको कहता है कि नहीं तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती, तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। तुम ये मत समझना कि बारी तुम्हें नहीं छोड़ेगा, बारी तुम्हें तलाक देने की सोच रहा है भाई, और बहुत जल्द तुम्हें तलाक दे देगा। तो इसलिए ये बात अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रखो और अपने जहन से ये फजूल बात निकाल दो कि वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये बात तो बिल्कुल तय है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस किस्म की गुफ्तगू करने की। मुझे पता है मैंने क्या करना है और मैं एक लफ्ज भी बारी के खिलाफ नहीं सुन सकती। ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। जिस पर वो काफी चीखो पुकार करता है, लेकिन जी बहुत बुरा हश्र करके परिशे वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ बार बार एक ही बात कह रहा है बारी का बाप कि मैं इस बात का यकीन नहीं कर सकता कि परिशे कोई इस तरह का काम कर सकती है। मुझे परिशे पे पूरा यकीन है। हमारे ही समझने में कोई गलती हो गई है बारी। ये बात तो तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा लो। आप देखेंगे जी रुमैसा बहुत परेशान है और कहती है कि मैं अपने की गई गलतियों का सारा कुछ बताऊंगी और सब कुछ बताऊंगी कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, और बहुत जल्द जुबैदा को बताऊंगी कि दादी की मौत जो थी वो किस वजह से हुई। मतलब ये है कि रुमैसा अपने मुंह से ही हर किस्म की अपनी बुराई खोल के आगे पेश कर देगी और कहेगी कि मैंने ये सब कुछ किया है, इन सब चीजों में मेरी ही गलती थी और मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है। जिसको सुनकर आलम इसको एक पल नहीं लगाएगा माफ करने के लिए। हो सकता है इसको छोड़ दे क्योंकि इसने जो जो हरकतें की है ना उससे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। और वो चीखो पुकार करेगा और कहेगा कि आखिर तुम इतनी घटिया थी, मैं तो सोच भी नहीं सकता था तुम्हारे इस घटियापन का। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। अगर मुझे जरा सा भी पता होता ना तो मैं तुम्हें इस घर में एक पल के लिए भी ना रहने देता। आप देखेंगे कि जुबैदा ही उसकी माफी तलाफी करवा के कहेगी कि छोड़ दीजिए, जो हुआ सो हुआ, अब आप इसको माफ कर दीजिए। जो सजा इसको मिलनी थी वो मिल चुकी है। सारी जिंदगी अब तरस तरस के इस बात को देख के रोती रहेगी कि आखिर उसके बेटे के साथ क्या हो।